अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फ़रमाए। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं, तो आइए बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी देरी के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है रहमान आज़मी। ये कहते हैं बैंक खुलवाना यानी बैंक में खाता खुलवाना और बैंक में पैसे डालना कैसा है। बिल्कुल जायज़ है, बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल किया जाए कि बैंक में खाता खुलवाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद में बैंक की तरफ से कुछ सूद ब्याज और कुछ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो जो सूद के पैसे हों उनको बैंक में न छोड़िए, बैंक से निकाल लीजिए और फिर निकालने के बाद में उन पैसों को अपने इस्तेमाल में न कीजिए, बल्कि किसी गरीब को बग़ैर सदक़े की नीयत के और बग़ैर सवाब की नीयत के दे दीजिए। गरीब चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, किसी को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं का सवाल है। सवाल इनका इस बात पे है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसी पर ये सवाल करते हैं, लेकिन उस शख्स ने माँ बाप की नाफरमानी की होगी या कुछ साल की फ़र्ज़ नमाज़ें या रोज़े छोड़े होंगे, तब भी वो सीधा जन्नत में जा सकता है फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से। देखिए, ऐसा है, जो फ़राइज़ हैं उनको तो हमें मुकम्मल करना ही होगा। जो भी फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी ज़रूरी होगी। अगर फ़राइज़ के अंदर किसी तरह की कोताही होगी तो ज़ाहिर है कायदा यही है कि उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसकी सज़ा मिलने के बाद, सज़ा पूरी होने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत में दाखिला नसीब फ़रमाएगा। लेकिन जैसा कि हदीस में आया है कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो इसका मतलब यही है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से अगर फ़राइज़ के अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से उसको पूरी कर देगा। इसलिए कि जो कमी फ़राइज़ के अंदर होती है तो अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल के ज़रिए, नफिल के ज़रिए उसको पूरा कर देता है। तो इसी तरीक़े से अगर फ़राइज़ के अंदर कोई कमी होगी तो आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से, कुरान करीम पढ़ने की वजह से या कोई और नेकी का काम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन फ़राइज़ को पूरा कर देगा। तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से बंदे के फ़राइज़ में जो कमी है उसको पूरा कर दे, या फिर हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ भी कर दे। तो इसके अंदर तो कोई बाइद नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, ज़ाहिर है झूठा तो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ फ़ायदा तो इसका ज़रूर होगा। तो बहरहाल ये फ़ायदे से खाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहेगा तो फ़ौरन भी बग़ैर हिसाब व किताब के भी अगर फ़राइज़ छोड़े हैं, फ़राइज़ में कोताही है, जब भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर सकता है। तो बहरहाल कायदा तो वही है कि अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने फ़ज़ल व करम से भी दाखिला नसीब फरमा देगा। अच्छा साहब, इसके बाद में सवाल है अहमद SD। ये कहते हैं अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी एज दे ताकि हम जैसे बेइल्म लोगों की रहनुमाई होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप भी बेइल्म नहीं हैं। आप भी अगर सवाल हमसे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके पास भी इल्म है और आप भी दीन के बारे में कुछ न कुछ समझ रखते हैं, तभी तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आप भी बेइल्म नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर दे। अच्छा साहब, इसके बाद में ये सवाल है ट्रू थॉट। ये कहते हैं बुखारी की 661 हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैर है जहन्नम में। अल्लाह तबारक व तआला का पैर जहन्नम में है, तो क्या अल्लाह का पैर है? देखिए, इस तरह की जो हदीसें हैं या इस तरह के कुरान करीम की जो आयत हैं कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए हाथ को बताया गया है या पैर को बताया गया है, या इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के सुनने को बताया गया है कि अल्लाह सुनता है, देखता है, तो ये तमाम की तमाम जो आयत हैं, जो हदीसें हैं, ये मुतशाबिहात में से होती हैं। तो इनके दो मतलब हुआ करते हैं। आप इसको यूँ समझिए, उलमा की ज़बान में दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये है तंज़ीह मअत तफ़वीज़, और दूसरा मतलब है तंज़ीह मअत तावील। अब डरिए मत, मैं आपको समझा रहा हूँ। तंज़ीह मअत तफ़वीज़ का मतलब ये है कि बस अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दिया जाए कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की शान है वो अपने आज़ा के साथ वैसा ही है। कमा यलीक़ु बिशानिही, कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की शान है वैसे उसके हाथ हैं, वैसा उसका चेहरा है, यानी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक।
और दूसरा मतलब ये है कि इनकी तावील की जाए, यानी उनका कोई ना कोई मतलब बयान किया जाए। यानी जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ का कहीं ज़िक्र है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को यहाँ पर बयान किया जा रहा है, या अल्लाह तबारक व तआला के पैर का ज़िक्र है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बयान किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से जो इस तरह की हदीस है तो उनका मतलब यही बयान किया जाएगा। अब जहाँ पर पैर का ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में अपना पैर रखेगा तो वो जहन्नम खामोश हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि जो जहन्नम की ज़रूरत है अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म के ज़रिए उस ज़रूरत को पूरा कर देगा, फिर जहन्नम जो है खामोश हो जाएगी। ठीक, तो यही मतलब है इसका। अच्छा साहब, इसके बाद में सवाल है, इरशाद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब आप अपनी पसंदीदा नात पढ़ें। जी, नात तो मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, जब पढ़ना शुरू करूँगा तो इंशाअल्लाह आपको सुनाऊँगा। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने मेरे बहुत से मसले हल किए हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हम आइंदा भी सवाल करते रहेंगे, जवाब देते रहना बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जवाब देंगे इंशाअल्लाह, इसीलिए हम बैठे हैं। आप सवाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह के जुमले आप जो है दुआएँ देते हैं तो इससे एक एनर्जी मिलती है, तो दुआएँ देते रहिए, दुआएँ लेते रहिए। अच्छा, इनका सवाल है, लिकोरिया की बीमारी में दास्ताने पहनकर कुरान पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कुरान पढ़ सकते हैं। लिकोरिया की जो बीमारी होती है उसकी वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बस वज़ू आपका टूट जाता है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। बस कुरान को छूइए ना, किसी कपड़े के ज़रिए या दास्ताने पहन कर या किसी लकड़ी के ज़रिए, कलम के ज़रिए आप कुरान करीम के वरक़ को, पेज को लौट सकते हैं, और अपनी ज़बान से अगर आपको कुरान याद है तो कुरान पढ़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, इनके बाद में सवाल है, मुफ्ती साहब हम आपके रिश्ते के लिए दुआ करेंगे, आप भी हम सब के लिए दुआ करना। जी बिल्कुल, दुआ कीजिए, हम भी इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे, बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला सब ईमान वालों को रिश्ता नसीब फरमाएँ। अच्छा, ये कहते हैं नूरुल हुदा और कशफुद्दुजा, क्या ये हमारे नबी के नाम हैं? इनके माना भी बताएँ। देखिए, यानी कि नूरुल हुदा, कशफुद्दुजा, एक ये आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे नबी का लक़ब है। लक़ब का मतलब ये है कि किसी के कारनामों की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है उसको लक़ब कहते हैं। अब नूरुल हुदा इसका मतलब हुआ हिदायत का नूर, इसी तरीके से कशफुद्दुजा इसका मतलब हुआ अंधेरे को दूर करने वाला। तो ज़ाहिर है कि हमारे नबी हिदायत के नूर भी हैं, अंधेरे को दूर भी करने वाले हैं, तो ये हमारे नबी के एक तरह से नाम भी हो गए। ठीक है, तो ये असल नाम तो नहीं है, लेकिन ये लक़ब है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कारनामों की वजह से, आपकी अच्छाइयों की वजह से ये आपका नाम पड़ गया है। अच्छा साहब, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अगर हमारे सर पर दुपट्टा नहीं है तो जब, इनका सवाल है या किसी और का सवाल है ये, अगर हमारे सर पर दुपट्टा नहीं है, ये मैं इसमें इनका नाम लिख नहीं पाया, भूल गया मैं नाम लिखना। खैर चलिए, अगर हमारे सर पर दुपट्टा नहीं है तो जब हमारे नबी का नाम आए तो क्या हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके सर पर दुपट्टा नहीं है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी ले सकते हैं। और करेंगे क्या हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं? जी हाँ, बिस्मिल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अदब यही है कि सर पर दुपट्टा रख के अदब के साथ जो है नबी का नाम लिया जाए। ठीक है, लेकिन बहरहाल बग़ैर दुपट्टे के भी अगर कभी इत्तेफाक से कहने का मौका हुआ तो आप कह सकते हैं। इसके बाद में सवाल है, जो लोग अल्लाह को ऊपर वाला कहते हैं तो क्या ये कुफ्र या शिर्क है? नहीं, कुफ्र या शिर्क तो नहीं है, लेकिन अक़ीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है। अगर कोई इस अक़ीदे से कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ ऊपर ही है, दाएँ बाएँ नहीं है या आस-पास नहीं है, तो फिर ये बात गलत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को हर जगह माना जाए कि अल्लाह हर जगह है, और फिर ऊपर वाला कहा जाए, इसलिए कि आमतौर से तसव्वुर यही होता है कि अल्लाह ताला ऊपर है, आसमानों में है, तो इस तरह से कह सकते हैं। मुसलमान अगर कहे तो उसका मतलब यही होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को और शान को बयान करना चाहता है। ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद में कारी साहब, इनका नाम भी मैं लिखना भूल गया, चलिए खैर, ये कारी साहब कह रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या वज़ू करते हुए सर पर दुपट्टा रखना ज़रूरी है? जी, वज़ू करते हुए सर पर दुपट्टा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर और अदब यही है कि सर पर दुपट्टा रख कर ही वज़ू किया जाए। अगर बग़ैर दुपट्टे के वज़ू कर लिया तब भी हो जाएगा। कहते हैं आपकी एज कितनी है, प्लीज़ टेल मी। मेरी एज से आपको क्या करना है? खैर, मेरी एज होगी तकरीबन 26-27 के करीब। ठीक है। अच्छा, कहते हैं दिल के सुकून की दुआ बताएं, मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं दिल के सुकून की दुआ। दिल के सुकून की दुआ, देखिए दिलों को जो सुकून है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मिलता है।
कुरान मजीद में है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो और याद रखो कि दिलों का सुकून अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में है। तो दिल को सुकून अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मिलता है। तो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा। अब अल्लाह का ज़िक्र क्या है? जितने भी अल्लाह के ज़िक्र के अल्फाज हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह को याद करना, अल्लाह की बड़ाई करना, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पहला कलिमा है, तो सबसे बड़ा ज़िक्र है, इसको अफ़ज़लु ज़िक्र कहा गया है। तो पहला कलिमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, दूसरा कलिमा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, आठों के आठों कलमे पढ़िए। इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत कीजिए, दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए, यानी अल्लाह की याद में हर वक्त रहिए। जितना ज़्यादा आप अल्लाह की याद में रहेंगी तो उतना ही जो है आपका दिल लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। ठीक है, तो दिलों का सुकून जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद में है। तो आप पहला कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। और इसी तरीक़े से सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ा करें। तो ये आप पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपको दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलेगा। अच्छा साहब, इसके बाद में सवाल है ABCD, इनका नाम है। ये कहते हैं दुआ मांगने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? दुआ मांगने के बाद देखिए, जब दुआ आप शुरू करें तो शुरुआत में तो आपको अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए, यानी अल्लाह की तारीफ़ में आप सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद नबी पर दुरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़िए, फिर उसके बाद में अपनी दुआ मांगिए। दुआ मांगने के बाद जब आप दुआ पूरी हो जाए, फिर उसके बाद में वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस तरीके से दुआ को मुकम्मल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं फ़र्ज़ नमाज में इमाम के साथ रुकू सजदे में अल्लाहु अकबर ना कहें तो नमाज हो जाएगी? जी हाँ, तकबीर तहरीमा जो शुरू की होती है वो मुक्तदी के लिए भी, इमाम के लिए भी और मुनफरिद के लिए भी, हर एक के लिए ज़रूरी है। तकबीर तहरीमा के बाद की जो तकबीरें हैं, यानी रुकू की है, सजदे की है, रुकू से उठने की है, सजदे से उठने की है, सारी की सारी जो तकबीरें हैं, यानी इनको कहा जाता है तकबीरात इंतकालिया। एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने की, जाने की तकबीरें, तो इनको कहा जाता है तकबीर इंतकालिया। तो ये तकबीरें कहना मसनून है, अगर आप ना कहेंगे तब भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। सुन्नत है ये कहना, अगर नहीं कहेंगे तब भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। अच्छा, नुसरत कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दुबई में रहती हूँ, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने ज़्यादातर औरतें मस्जिद में जाती हैं, क्या औरत मस्जिद जा सकती है? देखिए, आज के ज़माने में फ़ितने का ज़माना है, तो आज नबी के ज़माने में शुरू में इजाज़त थी, फिर बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि लोगों के अंदर बिगाड़ है, औरतों के अंदर भी बिगाड़ पैदा हो गया, तो फिर मना कर दिया था। तो आज का ज़माना तो बहुत ज़्यादा फ़ितने फ़साद का ज़माना है, तो इसलिए औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। अपने घर में जो है नमाज़ पढ़नी चाहिए। अपने घर में एक जगह मुतय्यन कर लें किसी कोने में, तो फिर उसी कोने को जो है मुतय्यन किया जाए, मुंतखब किया जाए, और उसी कोने में हर वक्त, यानी जो भी आप नमाज़ पढ़ें, पाँचों वक्त की या नफिल जो भी नमाज़ पढ़ें, उसी कोने में, एक कोने में पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो घर में औरत नमाज़ पढ़ी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा साहब, इसके बाद में शमीम ठाकुर, मुफ्ती साहब, अगर हम नमाज़ पढ़ा रहे हों या और पास में या फिर दूर कमरे में तेज़ आवाज़ में कोई मोबाइल यूज़ कर सकता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, नमाज़ जो है इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़नी चाहिए। नमाज़ का मतलब ये है कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह आपको देख रहा है, आप अल्लाह को देख रहे हैं। तो अगर कोई मोबाइल यूज़ करेगा तो आपका ध्यान उस मोबाइल की तरफ चला जाएगा, तो फिर नमाज़ के अंदर दिल कब लगेगा? नमाज़ के अंदर इत्मीनान और सुकून, खुशू और खुशू कहाँ पैदा हो सकता है? इसलिए अगर कोई मोबाइल यूज़ करे तो उसको मना कर देना चाहिए। बहरहाल नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद में इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा, नमाज़ कबूल होने की कोई निशानी है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आपका सवाल ले लिया। नमाज़ कबूल होने की निशानी, देखिए, इन चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। बस ये है कि आप पूरी सुन्नत और आदाब के साथ और पूरे यानी कि इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी तरफ से पूरी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़िए, सही तरीक़े से वज़ू कीजिए और नमाज के सारे शराइत अरकान को मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला ज़रूर हमारी नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फ़रमाएगा। और ज़ाहिर है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नमाज़ पढ़ने का मौका दे दिया और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का आपको मौका मिल गया, तो इसका मतलब यही है कि आपकी नमाज़ कबूल हो गई। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको अपने दीन की समझ देता है और ज़्यादा उसको अपने सामने
सजदा रेज़ होने की, सजदा करने की तौफ़ीक़ देता है। तो जब अल्लाह ने अपने सामने हमको सजदा करने की तौफ़ीक़ दे दी तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारी इबादत को कबूल फ़रमा लिया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें घबराने की या किसी से कुछ मालूम करने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ते रहिए और कोई मसला पेश आए तो किसी से मालूम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर नमाज़ कबूल फ़रमाएगा। अच्छा साहब 10, इसके बाद में सवाल है इल्मा मलिक। ये कहती है मुफ्ती साहब, मैं तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है। पिछले साल भी मैं बीमार हो गई थी। देखिए, तयम्मुम करने की तो इजाज़त उस वक्त है कि जब आपको मरज़ हो, या अगर मरज़ हो और वो मरज़ अगर आप वज़ू करेंगी तो मरज़ के बढ़ जाने का अंदेशा है, या आपके बीमार हो जाने का अंदेशा है, या फिर ये है कि आपका इंतकाल हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में जो है आप तयम्मुम कर सकती हैं। लेकिन अगर वैसे ही आपने अपने तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि मैं वज़ू करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी, तो फिर ये सही नहीं है। अगर ठंडे पानी से नहीं कर सकती, गर्म से कर लीजिए। तो बहरहाल आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप ये समझती हैं कि हाँ वाक़तन मैं बीमार हो जाऊँगी और मुझे परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो फिर तयम्मुम की इजाज़त होगी। लेकिन आम हालात में बस वैसे ही आपने सोच लिया कि मैं बीमार हो जाऊँगी, तो इसकी इजाज़त नहीं है। अगर या फिर आपको कोई डॉक्टर बताए, कोई अच्छा माहिर डॉक्टर बताए, मुसलमान माहिर डॉक्टर बताए कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगी 5 वक्त तो आप बीमार हो सकती हैं, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो फिर आप जो है तयम्मुम कर सकती हैं। लेकिन वैसे ही अपने तौर पर आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं बीमार हो जाऊंगी और आप तयम्मुम कर लें, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है। बिनिश ऑफिशियल कहती हैं, कीमती बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। इल्मा मलिक, इनका दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने रोज़े बोले थे कि जब मेरा घर हो जाएगा तो मैं रोज़े रखूँगी, तो मुफ्ती साहब मैं अब रख सकती हूँ या फिर घर में जाने के बाद रखूँ? जब आप घर में दाखिल हो जाएं, आपने जिस चीज़ की मन्नत मानी थी वो मन्नत पूरी हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में आपको रोज़े रखने चाहिए। अगर आपने पहले रोज़े रख लिए तो वो रोज़े आपके नहीं माने जाएंगे। अगर आपने रख लिए हैं तो वो नफिल कहलाएंगे और फिर वो काम पूरा होने के बाद दोबारा आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले रखने की इजाज़त नहीं है, जब काम पूरा हो जाए उसके बाद में रखना चाहिए। जी, तो मैं ऊपर वीडियो बना रहा था, मगरिब का टाइम हो गया, देर हो गई थी, तो मैं नीचे आ गया मगरिब बाद। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहंदी बाई नेहा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 3 साल से एक बिल्ली मेरे पास थी, बाहर की बिल्लियों के साथ वो भी बाहर जैसी हो गई। किसी मजबूरी की वजह से उसको बाहर निकालना पड़ा। अब वो मुझे ख्वाब में सफ़ेद कपड़े की तरह नज़र आती है, इसका क्या मतलब है? कहीं वो अल्लाह के पास तो नहीं चली गई? कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि उस बिल्ली को आप पालती थी, आपको उससे मोहब्बत थी, उनसियत थी, प्यार था, वो आपके पास रहती थी। अब वो आपके पास से चली गई तो आपको ख्वाब में नज़र आती है। तो जो चीज़ जिसके पास होती है, जब उसके पास से चली जाती है तो ज़ाहिर है उसके जहन व दिमाग में रहती है, उसके ख्वाब व ख़यालों में रहती है, फिर वही चीज़ उसको ख्वाब में नज़र आ जाती है। तो इसके अंदर कोई घबराने की, कोई परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर सदका खैरात थोड़ा बहुत जो भी अपनी हैसियत से करना चाहें कर दें, वरना ज़्यादा कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये सवाल मुझसे किसी ने पूछवाया है। एक लड़की है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका शौहर अपनी माँ के कहने पर चलता है, वो लड़की अपने शौहर के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा करे? देखिए, शौहर बीवी का मामला है, ये दोनों तरफ से चलता है। ज़ाहिर है अगर दोनों सख्त हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ सख्ती के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि घर का माहौल कैसे चलेगा और घर चल ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी एक न एक को तो नरम बनना ही पड़ेगा, किसी एक न एक को तो दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब ज़ाहिर है अगर शौहर सख्त मिजाज है या अगर बीवी की किसी बात को पसंद नहीं करता, तो फिर उस बीवी को, लड़की को देखना चाहिए कि ऐसी मेरी कौन सी बात है या ऐसा मेरा कौन सा काम है जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे नफ़रत करता है, तो उस पर गौर व फिक्र करे। फिर दूसरी बात यह है कि वो ये देखे कि शौहर किन चीज़ों को पसंद करता है, उसकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, पसंदीदा ग़िज़ाएँ क्या हैं, वो क्या खाना पसंद करता है, खाने की जो चीज़ वो पसंद करता है। तो बीवी को चाहिए कि शौहर के आने से पहले ही और उसके घर में दाखिल होने से पहले ही कभी कभी उसकी पसंदीदा चीज़ उसके सामने बनाकर हाजिर कर दिया करे। जब वो बाहर से आए तो उसकी खैरियत मालूम करे, उसका सर दबाए, उसके पैर दबाए, उसको चाय बना के दे, उसको पानी के लिए पूछे। तो इस तरह की प्यार मोहब्बत की थोड़ी बातें करेगी तो ज़ाहिर है शौहर जो है बीवी से मोहब्बत करने लगेगा। बाकी ये है कि अगर शौहर ही नालायक है तो फिर ज़ाहिर है इसका तो कोई इलाज ही नहीं है।
तो बहरहाल अगर ऐसा शौहर नालायक है तो फिर आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए, सब्र कीजिए, इस पर भी आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और बाकी मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ, वो वजीफ़ा ये है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आयत है कुरान करीम की, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लव अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। यह कुरान करीम की आयत है। इस आयत को आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़िए और फिर सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये अमल आप करते रहिए जब तक भी आपका शौहर आपसे मोहब्बत न करने लगे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से आपका शौहर आपसे मोहब्बत करने लगेगा। और इसके बाद में सवाल है, इनका नाम मैं लिखना भूल गया। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि सेल्फ़ी ले सकते हैं, इसका हुक्म भी फ़ोटो के जैसा है? बराए करम रहबरी फरमाएँ तो माजूर इंदल्लाह होंगे इंशाअल्लाह। सेल्फ़ी यानी जो हम मोबाइल से सेल्फ़ी लेते हैं, फ़ोटो अपना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है डिजिटल तस्वीर। तो बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये उस तस्वीर के हुक्म में नहीं है कि जिस तस्वीर की हदीस पाक के अंदर मुमानाअत आई है, उस पर वईद आई है। हदीस में आया है ना कि अशद्दुन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल-मुसव्विरून, कि कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब जो होगा वो तस्वीर खींचने वालों को होगा। तो वो तस्वीर नहीं है कि जिस तस्वीर का हुक्म हदीस पाक के अंदर आया है। बाज़ उलमा की ये राय है, और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि कोई भी तस्वीर हो, मोबाइल से हो या फ़ोटो में हो, किसी भी तरीक़े से हो, तो उसका खींचना नाजायज़ है और उसका रखना हराम है। तो बहरहाल दोनों तरह के उलमा की राय हैं, तो एहतियात तो इसी में है कि ना खींची जाए। लेकिन बहरहाल एक राय ये भी है कि ये जो हम मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं, तो इसका खींचना नाजायज़ और गुनाह नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, अब तो आप रोज़ाना वीडियो भेजते हैं, आपने मेरी बात पर अमल किए, जज़ाकल्लाह। जी क्यों नहीं, आपकी बात पर अमल करेंगे। आप अपने अच्छे मुफीद मशवरे हमें देते रहा कीजिए, कमेंट करते रहा कीजिए। इसी बात से हमको एनर्जी मिलती है और यूट्यूब पर काम करने का दिल चाहता है, वीडियोज़ बनाने का दिल चाहता है। तो इस तरह के आप जो है दुआ या कलिमात हमें देते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने मशवरों से नवाजते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आगे मज़ीद और काम करने की हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। अच्छा साहब, इसके बाद में सीमा बानो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे जानना ये था कि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं सदका दे सकूं, तो कोई ऐसा कलिमा जो सदका देने के बराबर हो जाए। देखिए, अगर आपकी ताकत सदका देने की है ही नहीं, तो फिर आपसे सदक़े के बारे में सवाल ही नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें तो कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ कि जिस हदीस में आया है कि अगर आप माल ख़र्च नहीं कर सकते अल्लाह के रास्ते में, तो इन कलिमात को कहिए। ये कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल ख़र्च करने से भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो वो हदीस आप सुन लीजिए। वो हदीस ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रात की मशक्क़त झेलने से डरता हो, कि रातों को जागने और इबादत में मशगूल रहने से कासिर हो, या बुख़्ल की वजह से माल ख़र्च करना उसके लिए दुश्वार हो, या बुज़दिली की वजह से जिहाद की हिम्मत न पड़ती हो, तो उसको चाहिए कि वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कसरत के साथ पढ़ा करे कि अल्लाह के नज़दीक ये कलिमा पहाड़ के बक़द्र सोना ख़र्च करने से भी ज़्यादा महबूब है। तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही आप पढ़ा करें, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जैसा कि बताया गया कि पहाड़ के बराबर सोना ख़र्च करने से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीक़े से अगर आप करेंगे तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में रहमान आज़मी ये कहती हैं, अगर कोई ना हाफिज़ हो ना आलिम हो तो क्या वो तकरीर कर सकता है? जी हाँ, तकरीर करने के लिए कोई आलिम या हाफिज़ का होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो दीन की सही बातें आपको बता रहा है, किसी से मालूम करके या कहीं पढ़ के, किसी से पूछ कर वो सही बात दीन की और शरीयत की और कुरान और हदीस की सही बात आपको बता रहा है, तो वो तकरीर कर सकता है, किसी को कोई बात बता सकता है। इसके लिए आलिम का होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुरान की तफसीर करना, हदीस का तर्जमा करना, उसका मतलब बयान करना, जिस बात का उसको इल्म नहीं है ऐसी बातें बयान करना और गलत सलत बयान करना, तो फिर ये इसकी गुंजाइश नहीं होगी, ये सही नहीं है। ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो कमेंट की